नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात कांग्रेस के चक्रकाल में फंसे न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा की, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अब राजस्थान पुलिस उनके घर पहुंची। फिर बात करेंगे फर्जीवाड़े के चक्रव्यूह में फंसे भगवंत मान की, जिनके गुजरात दौरे का खर्च 45 लाख रुपए का बनकर सामने आया है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे हरियाणा सरकार के चक्रकाल में फंसे गुरपतवंत सिंह पन्नू की, जिसने करनाल आतंकी साजिश के आरोपियों को कानूनी सहायता की पेशकश की है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे चीन के चक्रव्यूह में फंसे श्रीलंका की, जहां फिर एक बार आपातकाल लगाया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा के एक बयान से बौखलाई राजस्थान सरकार की। पंजाब पुलिस के गैरकानूनी तरीके से दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार किए जाने का मामला अभी शांत हुआ ही नहीं था कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान कांग्रेस हाथ धोकर न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा के पीछे पड़ गई है। उनके आवास के बाहर राजस्थान के कम से कम 10 पुलिस कर्मियों ने डेरा डाला। अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान में धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अलवर में जिस तरह से मंदिरों पर बुलडोजर चलाया गया और प्रतिमाएं फेंक दी गई, उस पर शो करने के कारण कांग्रेस सरकार उनके पीछे पड़ी है। अमन चोपड़ा ने अपने शो के दौरान राजस्थान के मंदिरों पर चलाए गए बुलडोजर को जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर बदले की कार्रवाई बताया था। इसे लेकर राजस्थान कांग्रेस बौखलाने लगी और गहलोत ने अमन चोपड़ा के पीछे अपनी पुलिस छोड़ दी। राजस्थान पुलिस अमन चोपड़ा के उस अपार्टमेंट में भी घुस गई जिसमें अमन चोपड़ा का फ्लैट है। हालांकि फ्लैट पर ताला लगा हुआ था, तो पुलिस ने उसके दरवाजे पर ही वारंट चिपका दिया। यह सब उस समय हो रहा है जब राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यूज 18 के एडिटर अमन चोपड़ा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पुलिस को रोका हुआ है। राजस्थान पुलिस के चोपड़ा के घर के बाहर डेरा जमाए जाने के दौरान यूपी पुलिस भी वहां मौजूद रही और जब गहलोत की पुलिस ने अमन चोपड़ा के घर के बाहर वारंट चिपकाया तो यूपी पुलिस राजस्थान पुलिस को थाने ले आई। इससे पहले भी राजस्थान पुलिस ने न्यूज 18 के दफ्तर में जाकर इसी तरह की हरकतें की थी और बाद में बयान दिया था कि अमन चोपड़ा उन्हें नहीं मिले। राजस्थान पुलिस की इस करतूत का लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों ने इसे हाईकोर्ट के आदेश का पूर्ण और बेशर्मी भरा उल्लंघन करार दिया है। अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि अगर कोई सच्चाई बोलेगा तो उसकी अभिव्यक्ति की आजादी को अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सरकार दबा देगी। महाराष्ट्र में जब नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया तो उन पर राजद्रोह का केस लगाकर उद्धव ठाकरे ने उन्हें जेल भिजवा दिया। ऐसे ही जब तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने केजरीवाल के कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाए जाने को लेकर सच बोला तो उनके ट्वीट से बौखलाकर केजरीवाल ने पंजाब पुलिस को बग्गा के पीछे छोड़ दिया। अब जब अमन चोपड़ा ने भी गहलोत सरकार की करतूतों को लेकर सच्चाई कही तो उनके घर राजस्थान पुलिस पहुंच गई। कुल मिलाकर जनता और राज्य की चल रही समस्याओं पर इन लोगों का ध्यान नहीं है और सरकार के कारनामों को उजागर करने वालों को ये जेल भेज रहे हैं, जिससे इनकी काली करतूतों को उजागर ना किया जा सके। यहाँ पंजाब पुलिस की फजीहत के बाद राजस्थान पुलिस ने अपना नंबर लगवा लिया, तो वहीं भगवंत मान के पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐशो आराम की पोल खुल गई। हाल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के गुजरात दौरे के लिए जिस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था उसका बिल निकलकर सामने आया है। एयरक्राफ्ट का बिल बना है 44,86,000 रुपए का। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल 1 से 3 अप्रैल तक गुजरात के दौरे पर गए थे और उन्होंने वहां दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की वर्चुअल शुरुआत की थी। इसी दौरान बठिंडा निवासी हरमिलाप सिंह ग्रेवाल ने आरटीआई के तहत भगवंत मान के गुजरात और हिमाचल प्रदेश दौरे के खर्च का ब्यौरा मांगा था। ग्रेवाल वही हैं जो पहले आम आदमी पार्टी के सदस्य थे और टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़कर संयुक्त समाज मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरे थे। ऐसे में ग्रेवाल की इस मांग के बाद नागरिक उड्डयन विभाग ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री के 1 से 3 अप्रैल तक गुजरात दौरे के लिए किराए पर लिए गए एयरक्राफ्ट का कुल खर्च
44,85,967 रुपए का बिल बनकर विभाग को मिला है। साथ ही विभाग की ओर से जवाब में यह भी कहा गया है कि 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री की हिमाचल प्रदेश की यात्रा सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए की गई थी, जिसे सरकारी यात्रा में दर्ज किया गया है। सीधे तौर पर देखा जाए तो गुजरात चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को फंडिंग की जरूरत है और चुनाव का खर्च उठाने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा जुटाना ही है। ऐसे में जो बिल सामने आया है उसके बाद आशंका यही जताई जा रही है कि इतना लंबा चौड़ा बिल दिखाकर केजरीवाल अपनी चुनावी कैंपेन का खर्च वसूल करने में लगे हैं, जिससे उनके फंड भरे जा सके। क्योंकि साफ तौर पर अगर हिमाचल प्रदेश की यात्रा सरकारी एयरक्राफ्ट से की गई तो फिर गुजरात के लिए इतना महंगा एयरक्राफ्ट क्यों बुक किया गया। एक तरफ भगवंत मान के ऐशो आराम ने पार्टी के मंसूबे खोल कर रख दिए और दूसरी तरफ करनाल आतंकी साजिश के आरोपियों के बचाव में आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस उतर आया है। करनाल में पाकिस्तान खालिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने के बाद एसएफजे ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को गिरफ्तार आरोपियों को आईएसआई समर्थित आतंकवादी के रूप में लेबल करने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। ये धमकी सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने हरियाणा बनेगा खालिस्तान अभियान के तहत जारी एक वीडियो संदेश में दी है। इस वीडियो में पन्नू ने यह भी बताया है कि वो करनाल में गिरफ्तार 4 आतंकी संदिग्धों को कानूनी सहायता मुहैया कराएगा। पंजाब के जरिए पन्नू भारत में जड़ें जमाने की कोशिशें कर रहा है और इसमें उसे श्रेय अरविंद केजरीवाल की चुप्पी से मिल रही है। केजरीवाल पर लगातार खालिस्तान का समर्थन किए जाने का आरोप लगता रहा है, लेकिन वो कभी भी इन आरोपों का खंडन नहीं करते हैं। यही कारण है कि आज पन्नू हरियाणा की सरकार को खुली धमकी दे रहा है। उसकी हिमाकत बढ़ती जा रही है। लेकिन अहम बात अब यह है कि पन्नू के इस वीडियो के बाद केजरीवाल के पास फिर इन आरोपों को खारिज करने का एक मौका है। तो देखने वाली बात यह है कि क्या इस बार केजरीवाल इस पर कोई एक्शन लेंगे या फिर अब भी अपने मुंह पर ताला लगाए रखेंगे, इन आतंकियों का ही समर्थन करेंगे। क्योंकि अगर केजरीवाल इस आतंकी को इसी तरह शय देते रहे तो आज तो इन आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया गया, लेकिन कल फिर ये आतंकी ऐसी साजिश को अंजाम देंगे। वहीं केजरीवाल एक स्वतंत्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं और जिस तरह से ये इन आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। यहां केजरीवाल की शय पर पन्नू ने हरियाणा सरकार को धमकी दी तो वहीं श्रीलंका में फिर एक बार आपातकाल की घोषणा कर दी गई। पिछले करीब 1 महीने से जल रहे श्रीलंका में एक बार फिर आपातकाल लगाया गया। आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका आज ऐसे दौर पर पहुंच गया है जहां उसके खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। बढ़ती हिंसा के बीच इससे पहले 1 अप्रैल को भी श्रीलंका में आपातकाल लगाया गया था। हालांकि 5 अप्रैल को यह हटा लिया गया था, लेकिन हालात एक बार फिर से आपातकाल के दौर में पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बताया कि बढ़ते आर्थिक संकट को लेकर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग उठने लगी है, जिसे लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा था और साथ ही 6 मई को ट्रेड यूनियन ने भी देशव्यापी हड़ताल की थी। ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी था, इसीलिए देश में आपातकाल की घोषणा की गई। आज श्रीलंका के जो हालात हैं उनके लिए वो खुद जिम्मेदार है। चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने लोगों को खूब फ्री का लॉलीपॉप दिया। वही लॉलीपॉप आज श्रीलंका के गले की हड्डी बन गया है, जिसे ना तो वो गटक सकता है और ना ही उगल सकता है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कर में लोगों को छूट दी, फ्री की भी आदत लगा दी, जिस कारण उसे चीन जैसे देश से कर्ज लेना पड़ा। पहले की अगर बात करें तो श्रीलंका में 15,50,000 करदाता थे, लेकिन आज वहां करीब 4 लाख करदाता है। जो टैक्स पहले 15% हुआ करता था वो आज 8% ही है। ऐसे में अब जब टैक्स ही नहीं आएगा तो देश कैसे चलेगा? ये आंकड़े खुद श्रीलंका के वित्त मंत्री ने जारी किए हैं। जो परिस्थितियां आज श्रीलंका में बनी हैं, ऐसे ही भारत में भी केजरीवाल जैसे नेताओं ने फ्री के लॉलीपॉप के जाल में जनता को फंसाकर पंजाब और दिल्ली में अपनी सरकार बना ली है और आगे भी अब वो कई राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की नींव तैयार कर रहे हैं। ऐसे में अगर केजरीवाल ऐसे ही फ्री का चक्कर चलाते रहे तो जल्द ही दिल्ली और पंजाब का हाल भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में जो झूठे सपने दिखाकर केजरीवाल ने सरकार बनाई है वो धीरे धीरे देश को खोखला बनाने की स्कीम है।
लोगों को यहां खुद समझना होगा कि उन्हें किस तरफ जाना है। और रही बात भारत की, तो अगर श्रीलंका के हालात देखकर भारत में केजरीवाल जैसे नेताओं को नहीं रोका गया तो जल्द ही यहां की जनता को भी केजरीवाल को अपना नेता चुने जाने पर पछतावा ही होगा। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।